तो ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। इलिंग ने सारे के सारे लोगों के सोच को बाहर निकाल लिया था ताकि मास्टर का पता चल जाए। तभी यू बोलता है कि क्या ये आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ लड़कियों की तो लिटरली फटी पड़ी थी कि मम्मी रे ये हमारे साथ हो क्या रहा है, कहीं मर तो नहीं गए ना। हाँ, अब आते हैं इलिंग की ओर, जो कि अलग ही परेशान थी क्योंकि उसे अपने मेन कैरेक्टर का सोल जो नहीं मिल रहा था। और ये देखकर चूसेंग भी मनी मन सोचता है कि हे ढूंढती रह, मैं तो चला अपना डाटा रिस्टोर करने। नाइस। और जैसे ही दरवाजा खोलता तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है जिसको सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने डिसाइपल की थी, जो कि उसके पीछे आते हुए बोलती है कि बस बहुत हुआ, मुझे पता था कि मास्टर ये आप ही होंगे। और ये बोलकर मेन कैरेक्टर के चेहरे पे लगे मास्क को हटा देती है जिससे उसका चेहरा भी क्लियर नजर आने लगता है। फिर क्या, उसको देखकर वो भी रोने लगती है, जिसे रोता देख चूसेंग भी बोलता है तेरी माँ का, मुझे अकेला छोड़ देना यार, क्यों मेरे पीछे पड़ी। यहाँ एक काम कर, तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, समझे। लेकिन नहीं समझ पाती। वो बोलती है मास्टर मुझे पता कि आप कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और यहाँ तक कि आपके तरीके भी अनएक्सपेक्टेड है, इसीलिए तो मैं बहुत लंबे टाइम से आपके सोल को कैप्चर करने का प्लान बिठा रही थी और जरा नसीब तो देखो, आप तो खुद यहाँ पर चले आए। और ये बोलकर सारे के सारे सोल को कंटेन करने लगती है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर भी डरा हुआ था। डिसाइपल बोलती है अब जो भी हो जाए, आप चाह करके भी यहाँ से नहीं भाग पाएंगे और हाँ आपको सिर्फ यहाँ पर टॉर्चर मिलेगी, वो भी मरने तक। और अटैक को करते हुए बोलती है कि प्लीज आप मेरे लिए मर जाइए। लेकिन क्या इन सबसे चूसेंग को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भी हाँ बस बहुत हुआ, अब बारी एक क्रांति लिखने की। और अपने चड्डी वाले झंडे सोल बेनर को निकालकर सारे के सारे सोल को कैप्चर कर लेता है, जिससे होता यह है कि वो सारे के सारे सोल अपने मेन कैरेक्टर के सिस्टम स्पेस में चला जाता है जहां पर ऑलरेडी गेमलिंग चल रही थी। सिस्टम बोलती है ओ माय गॉड अनदर कंपेनियन, नाइस। अब आते हैं बाहर की ओर जहां पर इलिंग भी मेन कैरेक्टर के सोल बेनर को देखकर बोलती है कि कैसे, आखिर वो तुम्हारे पास कैसे आया। वो भी कैसे, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। ये तो अपन का डिवाइन आर्टिफैक्ट है, वो भी सोल के लिए, समझे। जिसे सुनकर वो भी साले ठरकी तेरी माँ का, ये कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं है बल्कि ये तो मेरा अंडरवेयर है। मेन कैरेक्टर मेरी जान, ये तुम्हारा अंडरवेयर है वो मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता कि मेरा सोल बेनर है। तभी वो भी गुस्से में बोलती है तो ठीक है, अगर मैं तुम्हारे सोल को हार्म नहीं पहुंचा सकती तो ये करूंगी। और बहुत सारे अटैक्स को मेन कैरेक्टर के ऊपर कर देती है, जिसे वो भी बहुत मुश्किल से डोज करते हुए बोलता है कि अरे यार कमीनी ये तू क्या कर रही है, क्या तूने नहीं बोला था कि तू मेरे सोल को टॉर्चर करोगी। हाँ तो फिर ये सब क्या है। और इस कांड को देखकर यूब बोलता है भाई सुनना, आखिर वो डिसाइपल है कौन। जिसे सुनकर दूसरा बोलता है पता नहीं यार, लेकिन उस लोंडे की हिम्मत कुछ ज्यादा ही है। मतलब सोचो तो वो लड़का अकेला ही यामा किंग से पंगा ले रहा है। तभी मोटका को दिखाया जाता है जो कि अपने मेन कैरेक्टर पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा था, क्योंकि अब वो नॉर्मल जो हो चुका था और ऊपर से जांग फैमिली का इंसेक्टर भी उस पर नहीं था। और ये देखकर मोटका और मोटकी दोनों मिलकर डुअल कल्टीवेशन तकनीक को परफॉर्म करने लगते हैं। सीन चेंज होता है इलिंग के ऊपर जो कि कुछ ज्यादा गुस्से में थी और अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसको वो भी बहुत मुश्किल से डोज करता है। वो मनी मन सोचता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं हो रहा, मैं इसके सोल अटैक को तो काउंटर कर सकता हूँ लेकिन इसके फिजिकल अटैक से क्या, वो तो मुझे बर्बादी कर देगा। उधर वो दोनों भी एक अच्छा सा मौका देकर चूसेंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसको अपना मेन कैरेक्टर भी अपनी ओर आता हुआ नोटिस कर लेता है। फिर क्या, अपने सोल बेनर का यूज करके उसको कैप्चर कर लेता है कि हे लंडूरो तुम्हारी इतनी औकात, हाँ साला। और इतना बोलकर बेनर के द्वारा उसी के तकनीक को कॉपी करने लगता है, जिससे कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है। और अपने हीरो का ये हाल जिसको थरथराता देख इलिंग भी बोलती है आखिर आप कर क्या रहे हैं। तभी सिस्टम भी बताती है कि बॉस शायद आपको नहीं पता होगा, जो तकनीक आप यूज कर रहे हैं ना उसे डुअल कल्टीवेशन तकनीक कहते हैं, जिसको करने के लिए कम से कम एक नर और मादा की जरूरत पड़ती है। और हाँ अगर आपने इसको अकेले करने की कोशिश की तो आप थरथरी मर्द बनकर रह जाएंगे, समझे। जिसको सुनकर वो भी उस झंडे को फेंकते हुए बोलता है कि इसकी माँ का हट बीसी, ये किस तरह की एबल और फालतू तकनीक है। हाँ और तुम दोनों चूतिया निकल यहाँ से। तभी उन दोनों की हरकतों को देखकर डिसाइपल भी गुस्सा होते हुए बोलती कि साले तुम दोनों की इतनी हिम्मत जो मेरे मीटर में टांग अड़ा रहे हो, हाँ नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी औकात है सुअर बनने की, तो ले बन। और एक हमले को कर देती है, जिसको अपनी और आता देख चूसेंग भी नोटिस कर लेता है और एट द मोमेंट पे झुक जाता है और वो अटैक जाकर डाइट उन दोनों पे लगता है, जिसके कारण मोटका और मोटके सुअर बन जाते हैं। अब बारी थी मेन कैरेक्टर की, जो कि बहुत तेजी से भागता वो सोचता है कि नाइस ये बढ़िया मौका है, अब तो मैं करूंगा कुछ ज्यादा खतरनाक चीज करूंगा। और ये बोलकर एक जगह पर आकर रुक जाता है। फिर क्या, अपने चड्डी वाले झंडे सोल बेनर को घुमाते हुए सारे के सारे लोगों के सोल को अपने अंदर कंटेन करने लगता है। और ये नजारा लिटरली कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी फुल एटीट्यूड में जबरदस्त ये हुई ना बात, अब देखना मेरा आतंक। और हाँ अब इन सब की हेल्प से तुमसे निपटना कुछ ज्यादा आसान होगा मेरी जान। तभी चूसेंग सारे के सारे सोल्स में से एक ही एबिलिटी को यूज करता है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि यू का था, जिसे देखकर सारे के सारे लोग भी चौंक जाते हैं कि अरे यार जरा देखो तो वो लड़का तो अपने सीनियर की एबिलिटी को यूज कर रहा है। तभी दूसरी हाँ यार सच्ची में ये लड़का तो किए जा रहा है, क्या सच्ची में इतना आसान था वो करना। हाँ यू बोलता है बकवास करना बंद करो, भले वो मेरी एबिलिटी का यूज कर रहा है लेकिन ये थोड़ी ना कि वो इसे मास्टर लेवल पर कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जिसपे हमला हो चुका था और वो भी बस उस हमले को हेड ऑन लिए जा रही थी। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब मेरी बारी, और बहुत तेजी से आंद्रन की एबिलिटी को यूज करके उसकी ओर बढ़े जा रहा था। फिर क्या, एक पावरफुल जंप और सेन की एबिलिटी को यूज करके हमला करने को तैयार था, जिसको अपनी ओर आता देख इलिंग भी नोटिस कर लेती है और फाइनली एक हमला
हमला हो जाता है, वो भी कुछ ज्यादा पावरफुल वाला। लेकिन क्या कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर चूसेंग भी लिटरली हिल जाता है कि क्या इम्पॉसिबल। इलिंग भी लाइक ओह माय गॉड, क्या मास्टर आप भूल गए? तो चलो बता देती हूँ, आपने जो मुझे पाताल लोक का मिस्ट्री सूत्र सिखाया था ना, उसे मैंने अच्छे से समझ लिया है और अब मैं एक शुद्ध आत्मा वाली शरीर हूँ, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं। और ये बोलकर एक अटैक को बनाने लगती है और फाइनली अपने मास्टर पर हमला कर देती है, जिसको वो भी डोज करते हुए बोलता है कि अरे यार आखिरकार इतनी खूबसूरत लड़की आत्मा वाली शरीर कैसे बन गई? हाँ सलाब लूंगा कैसे? और मनी मन सोचता है कि भाग बिजी। तभी तो मैं सोचूं कि आखिरकार मेरा अटैक इस पर काम क्यों नहीं कर रहा था। ये सारी कमीनी के बच्ची डिसाइपल ने तो अपने शरीर को आध्यात्मिक शरीर में बदल दिया है। दूसरी तरफ डिसाइपल भी फुल गुस्से में थी कि बस अब चाहे कितना ही टाइम क्यों न लग जाए, मैं आपके सोल को लेकर रहूंगी। और ये बोलकर अपनी पावर से बहुत सारे मॉन्स्टर को समन कर लेती है। फिर क्या वो सारे के सारे मॉन्स्टर अपने एमसी को धर लेता है और वो भी पूरा परेशान। तभी डिसाइपल बोलती है कि ये हुई ना बात, नाइस, चलो अब तुम्हारी सोल को लेने की बारी है। जिसको अपनी ओर आता देख चूसेंग की भी लिटरली फट जाती कि नहीं यार मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, अब मैं कमीनी दूर रहा मुझसे। तभी इलिंग भी उसके शरीर से सोल को निकाल लेती है और वो सोल किसी और का नहीं बल्कि मोटका का था, जिसे देखकर वो भी बोलती है साले तू फिर से। जिसकी बातों को सुनकर वो भी अरे दीदी मुझे माफ कर दे, मैं तो खुद ही नहीं जानता कि आखिरकार मैं जा आ रहा हूँ। और ये सुनकर वो भी उसको फेंक देती है और एमसी के शरीर से सोल को निकाले जा रही थी, जहाँ पर चूसेंग भी चिल्लाया जा रहा था कि मम्मी रे मर गया मर गया मर गया, अरे यार छोड़ दे मुझे। तभी सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर डिसाइपल ने सारे के सारे सोल को बाहर निकाल लिया था और फ्रस्ट्रेशन में उन सबको बोलती है कि हाँ साले तुम सब ना अलग ही आग मुत रहे हो, अगर यहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाए तो नहीं छोड़ूंगी, समझे? उधर सिस्टम भी ये सब देखकर बोलती है कि तेरी माँ का रास्ता खोज रास्ता, वरना हम दोनों मर जाएंगे। वो भी हाँ खोज रहा हूँ। देख जहाँ तक मुझे याद है कि स्पिरिचुअल बॉडी की वीकनेस सिर्फ एक ही है और वो है सनलाइट। क्या दिमाग लगाया है मैंने, नाइस। जिसे सुनकर सिस्टम भी लाइक साले होश तो हर माई के भला ये क्या बकचोदी है, नहीं बता, नहीं पहले तो ये बता कि आखिर डिसोलेट बोन सीक्रेट में क्या तेरा बाप यहाँ पर सनलाइट छोड़कर गया था? हाँ अरे यार तू टेंशन क्यों ले रही है, अपन अद्भुत है अद्भुत। और जहाँ तक इस गेम की बात है तो मुझसे अच्छे से कोई भी नहीं समझ सकता, समझे? डिसाइपल बोलती है मास्टर स्ट्रगल करना छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ, वरना टाइम तो लगेगा लेकिन एट द एंड में आपको मार ही दूंगी। जिसे सुनकर एमसी बोलता है घमंड, क्या तुझे सच में लगता है कि तू इनविंसिबल है? हाँ लेकिन चिंता मत कर, मेरे पास भी एक उपाय है, बस लाइट ही तो तैयार करनी है ना, क्या होगा सनलाइट नहीं है तो। हाँ ये सब चूतिया तो है ना, मैं इनका यंग एनर्जी को यूज करूंगा। और यू को उठाकर पेंट को खोलते हुए बोलता है कि नाइस, ये ले संभाल इस उजाले को। जहाँ पर यू भी अपने बॉडी के साथ इस तरह की हरकतों को देखकर गुस्सा होते हुए बोलता है कि साले ये तू कर क्या रहा है मेरे बॉडी के साथ? हाँ और सच्ची में उजाला कुछ ज्यादा ही तेज था। डिसाइपल भी परेशान होते हुए बोलते कि ठरकी कहीं के इतना गंदा भी तू हो सकता है, मुझे पता ही नहीं था। और तभी अचानक से वो लाइट भी कम हो जाती है, जिसको देखकर एलिंग भी थोड़ा कंफ्यूज की है। चूसेंग भी लाइक अबे ये क्या? और जैसे गौर से देखता है उसका कुछ ज्यादा ही छोटा था। तभी यू पर भड़कते हुए बोलता है कि तेरी माँ का ये किस तरह की जूझे, काट दे इसे, समझा? जिसे सुनकर वो भी साले कमीने कहीं की अपने काम से काम रखना। और ये देखकर सारे के सारे डिसाइपल भी आपस में बात करने लगते हैं कि देखा उसका तो छोटा है। दूसरी भी लाइक हाँ यार सही बोला तूने, मुझे तो लगा था कि इसका बड़ा होगा क्योंकि ये पावरफुल जो है, पर जरा देखो तो खोदा पाड़ और निकली चीटी, हाथ यार। तभी सेन भी अपने दोस्त को दिलासा देते हुए बोलता है कि यार सुन ना, छोड़ दे वो सबको, जो हो गया सो हो गया, टेंशन क्यों ले रहा है, बड़ा ही करना है ना, तो आ जाओ मेरे घर, साथ मिलकर दारू पियेंगे। अब आते हैं इलिंग की ओर, जो कि अपने मास्टर से बोलती है कि अरे यार क्या हुआ, प्लान काम नहीं किया क्या? हाँ सच में उसका तो नसीब ही खराब है, सर उसको कुछ ज्यादा छोटा निकल गया। और ये सारी की सारी बातों को अपना एमसी भी बस आराम से सुने जा रहा था। तभी अचानक से चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं यार मैं इस तरह से हार नहीं मानने वाला, क्या हुआ अगर एक से काम ना हुआ तो यहाँ पर और भी है, यंग एनर्जी चाहिए ना, देता हूँ। और ये बोलकर बहुत तेजी से सारे के सारे बंदों को पेंटो को उतारे जा रहा था, जिसे देखकर लड़कियां भी शर्मा जाती है। फिर क्या लड़के अलग ही बौखलाए हुए थे। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है उजाला कायम रहे। और ये देखकर डिसाइपल भी चौंक जाती है और बोलती है अबे साले उधर देख, उधर वो तो बच्चा लग रहा है, बच्चा कहाँ है? तभी हमें सारे लोगों को दिखाया जाता है, जिसको देखकर कोई तो बोलता है कि बाप रे ये तो सबसे बड़ा है। अबे साले चुदिल गोली आखिर तू खाता क्या है? तभी बच्चा बोलता है कि नहीं यार उतना बड़ा नहीं जितना तुम बोल रहे हो। और ये सुनकर सारे के सारे लोग यू की तरफ देखने लगते हैं। फिर क्या लड़की भी बोलती है देखा सीनियर का कंपैरिजन तो साला बच्चे के साथ भी नहीं हो पा रहा है, क्या नसीब है। तभी दूसरा हाँ यार कैसे होगा, ये साला बेतन जूझा जो ठहरा। जिसे सुनकर यू भी उदास होकर बैठते हुए बोलता है क्यों नहीं, बोलो आखिर क्यों मैं इतना ट्राई किए जा रहा हूँ, जब साला मेरा सामान ही छोटा है तो मैं क्या ही कमा लूंगा कल्टीवेशन करके। तभी सेन बोलता है कि अरे नहीं यार ये तू क्या बोले जा रहा है, क्या तू भूल गया कि तू हमारे लिए रोल मॉडल है? हाँ और ये सुनकर सारे के सारे लोग भी उसी का साथ देते हैं कि अरे बिल्कुल, क्या हो अगर सामान बड़ा नहीं है तो, आखिरकार तुम हमारे सीनियर जो हो, समझे? अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि एक पेन को फेंकते हुए गुस्से में बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तू लड़की हो ही नहीं सकती, वरना इतने सारे को देखकर तो तू अब तक मरी गई होती। डिसाइपल भी लाइक अरे मास्टर क्या आपको सच में लगता है कि इतनी सी यंग एनर्जी के साथ मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएंगे? हाँ अरे बिल्कुल भी नहीं। तभी अपना चूसेंग भी फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि ठीक है यार ले लो मेरे सोल को, अब मुझसे लड़ा नहीं जाता। जिसको इस तरह से हार मानता देख सारे के सारे डिसाइपल भी डर जाते हैं कि अरे नहीं यार ये तू क्या कर रहा है, इस तरह से हार मत मान वरना हमारा क्या होगा। उधर एलिंग भी अपने चेन को निकाल कर मास्टर के पास पहुंच
कूद जाती है कि वाओ आखिरकार आपने हार मान ही लिया, नाइस, पर चिंता मत करिए मैं हूँ ना, हम दोनों साथ में रहेंगे, वो भी यहीं पर। जिसकी बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि इसे कहते हैं दिमाग, जो कि सिर्फ मेरे पास है। अरे पगली आखिरकार तू बनी गई ना बेवकूफ, हाँ। और इतना बोलकर अपने पेन को भी उसके सामने खोल देता है। फिर क्या अपने एमसी से कुछ ज्यादा तगड़ी यंग एनर्जी निकल रही थी, तभी वो भी फुल एटीट्यूड में राब्ता राब्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। और ये सारा का सारा कांड पीछे में खड़े होकर सारे के सारे डिसाइपल देखे जा रहे थे, जहाँ पर लड़कियां भी शर्माते हुए बोलती है कि बाप रे कितने बड़े इसके। और ये सुनकर यू बोलता है इम्पॉसिबल, आखिर कैसे, हम दोनों तो सेम ही है ना, तो फिर मेरा छोटा और इसका इतना बड़ा क्यों। उधर चूसेंग भी अपनी डिसाइपल से बोलता है कि मेरी जान इधर देख इधर, क्यों क्या हुआ, डर लग रहा है क्या। तभी वो भी जल्दी से अपने मास्टर पर हमला करने के लिए एक अटैक को क्रिएट करने लगती है, लेकिन क्या कोई भी फायदा नहीं होता। अपना मेन कैरेक्टर नूनू से एक अटैक करता है और वो हमला डायरेक्ट जाकर ईलिंग के हमले की धज्जियां उड़ा देती है। और हाँ, उसके प्रेशर से डिसाइपल को भी चोट लगी पड़ी थी, जिसे देखकर सिस्टम भी फुल खुश कि नाइस, क्या हमला था यार, गजब। जिसकी बातों को सुनकर चूसेंग भी बोलता है कि हाँ मैं तो हूँ ही गजब, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि ये बैनर अपने मालिक को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, तो चलो क्यों ना कुछ अलग ही ट्राई कर लो। हाँ, और ये बोलकर चड्डी को झंडे से अलग कर देता है। दूसरी तरफ ईलिंग भी अपने आप को संभालने की कोशिश किए जा रही थी, तभी अचानक से अच्छा सा मौका देकर चूसेंग भी उस पर अटैक कर देता है, जिसको वो भी बस आता हुआ देखे जा रहे थे। फिर क्या अपने हीरो का पेन डायरेक्ट उसके मुंह पे और जाते हुए बोलता है कि अब ये ले फील कर, वो भी असली यंग एनर्जी को, नाइस। अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जो कि रोते हुए बोलती है कि यार ये पेन तो धुल ही नहीं है, छी कितना गंदा ये। और ये बोलकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है और उसको हारता देख सारे के सारे डिसाइपल भी फुल खुश कि वाओ लास्ट का हमला तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी था। तभी यू बोलता है मानना पड़ेगा लड़के में दम तो है, जिसको सुनकर कोई तो बोलता है अरे बिल्कुल दम है, आफ्टर ऑल उसका बड़ा भी तो था, लेकिन हाँ आप भी कर सकते थे, पर क्या करे आपका नूनू तो विकसित ही नहीं हुआ, क्यों मैंने सही बोला ना सीनियर। और ये सारे के सारे ताने बेजती बनकर डायरेक्ट उसको तीरों की तरह चुभ रहे थे। तभी सीन चेंज होता है एक दरवाजे की ओर, जो कि खुल जाता है। अब देखो ईलिंग तो हार चुकी थी, जिसको देखकर चूसेंग भी बोलता है कि मेरी जान, मानता हूँ कि तुम पावरफुल हो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम अपने मास्टर को ही हरा दो, समझी। अरे बोलो तो समझी कि नहीं। हाँ, और ये बोलकर अपने सोल बैनर का यूज करके सारे के सारे डिसाइपलों की उसकी आत्मा को लौटा देता है। अब बारी थी मोटका और मोटकी की, जिसको धरकर अपना मेन कैरेक्टर भी क्रीपी वे में स्माइल करते हुए बोलता है कि साले तेरी माँ का और तू कमीनी तेरी भी माँ का, तुम दोनों कुछ ज्यादा कमीने हो, इसलिए सोल बैनर के अंदर ही रहा। और ये बोलकर उन दोनों को बैनर के अंदर रख लेता है कि नाइस, जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सब से निपट लिया मैंने। हाँ, अब बारी आगे जाने की। और जैसे दरवाजे की ओर आगे बढ़ता तभी पीछे से आंदोलन की आवाज आती है कि साले टर्की कहीं के वहीं पर रुक जा, जिसको सुनकर वो भी अबे यार आप कौन है। आंदोलन बोलती है देख मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तू करना क्या चाहता है। तभी गुस्से में बोलती है तो हर माई के पहले अपने कपड़े तो पहन ले, साला नंगा क्यों घूम रहा है। जिसे सुनकर वो भी अरे यार भूल गया था मैं, और हाँ अपनी आंखें को बंद कर ले वरना प्यार हो जाएगा। तभी अचानक से किसी के तो दहाड़ने की आवाज आती है, जिसे अपने हीरोज भी नोटिस कर लेते हैं। फिर क्या उस दरवाजे से कुछ ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसको फील करता हुआ चूसेंग भी बोलता है कि बाप रे क्या खतरनाक हो रहा है, ऐसा लगता है कि इसकी पावर भी बिल्कुल मेरी डिसाइपल की इक्वल है। और ये बोलकर अपनी डिसाइपल की ओर देखते हुए मनी मन सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इस सीक्रेट रूम का ओनर कोई और है। इम्पॉसिबल, पर कैसे, आखिर यहाँ पर ईलिंग से स्ट्रॉन्ग कोई कैसे हो सकता है। तभी सीन चेंज होता है उसी दरवाजे की ओर, जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े पंजे को दिखाया जाता है, जो कि उस दरवाजे से निकल रहा था। और हाँ, उसकी बेड़ियां भी टूट चुकी थी। फिर हमें फेस को दिखाया जाता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि एक ड्रैगन था, और वो दहाड़े जा रहा था। जहाँ पर अपना एमसी भी उस आवाज को सुनकर अपने कानों को बंद करके मनी मन सोचता है कि नामुमकिन, इसका मतलब सच्ची में यहाँ पर ईलिंग के अलावा कोई और भी है। डिसाइपल बोलती है कि सच में आप तो कुछ ज्यादा ही कमीने निकले मास्टर। वो भी अरे यार आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, एक मिनट रुक, पहले अपने पेट को तो संभाल लो। हाँ आप बोल, दिक्कत क्या है, क्या कभी मैंने तुम्हारी ली थी क्या। हाँ नहीं ना, तो फिर क्यों धिपाई जा रही है मुझे। अरे पापी तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं जानती। हाँ, तू पहले की तरह फिर से इस कल्टीवेशन की दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसलिए तो तू यहाँ पर आया ताकि उसे आजाद कर सके, क्यों है ना। क्या कहा आजाद, पर किसको। तभी सीन चेंज होता है उसी दरवाजे की ओर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन चूसेंग को तो लिटरली घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था। वो एट द मोमेंट पे वहां से उड़ान हो जाता है। अब जाकर मॉन्स्टर को हमें अच्छे से दिखाया जाता है, जहाँ पर यू और सेन उसको देखकर लिटरली हिल गए थे। यू बोलता है कि बाप रे ये किस तरह का मॉन्स्टर है भाई, आखिर ये है क्या चीज। तभी सेन भी लाइक मैंने आज तक नहीं सुना कि इस तरह का मॉन्स्टर इस डेसोलेट बोन सीक्रेट रूम के अंदर होगा। अब आते हैं चूसेंग की ओर, जो कि बोलता है यार सच्ची में ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, पर क्यों, आखिर याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। जिसको सुनकर ईलिंग बोलती है वाह क्या बात है, आप तो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं हो। तो चलो बता ही देते हूँ, इस मॉन्स्टर को और किसी ने नहीं बल्कि आपने बनाया था। जिसे सुनकर वो भी हिल जाता है कि क्या कहा मैंने बनाया, वो भी इसको नामुमकिन हो ही नहीं सकता। तभी सिस्टम बताती है होस्ट क्या आप भूल गए क्या, ये ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि इस सीक्रेट रूम का एक फाइनल बॉस था, जिसको आपने कुत्तों की तरह पीटा था। तो बोलिए अब आ गया याद। हाँ अरे हाँ यार अब याद आया, असल तभी तो मैं सोचूं कि ये याद क्यों नहीं आ रहा था। ये मॉन्स्टर सच में कुछ ज्यादा ही
कमजोर था, असल एक ही झटके में मर गया था। और ये बात एलिंग भी सुन लेती है और गुस्से में बोलती है, साले क्यों फाइनली आएंगे ना याद, अब तू पावरफुल है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी को भी मार के कहीं पर भी फेंक दे। अब देख वो ड्रैगन अनडेड मॉन्स्टर बन गया है, अब तो खुश है ना तू। हाँ, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी बोलता है, तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि ये सारी की सारी सिर्फ मेरी गलती है? डिसेबल बताती है, बिल्कुल ये आप ही की गलती है। जब मैं और मेरी सीनियर ने आपके दुष्ट कर्मों का पता लगाया था ना, तब हमने एक बहुत ही बड़ी टीम को बनाया था ताकि उस अनडेड मॉन्स्टर को खत्म कर सके। लेकिन हुआ क्या, उसका पूरा ही उल्टा, सारे के सारे लोग मारे गए सिवाय मेरे और मेरे सीनियर के। लेकिन अभी भी हमारे पास एक मौका था जिसका नाम डिवाइन सोर्ड हमारे सीनियर सिस्टर के हाथों में थी, पर क्या करे उस तलवार से भी हम उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाए और इसीलिए हमने उसे सीक्रेट रूम के अंदर कैद कर दिया और मैं यहीं पर रुक गई ताकि वो मॉन्स्टर कभी भी आजाद ना हो पाए। और मैं रोज दिन रात अपने सोल से उसको सरपास करती रहती हूँ, लेकिन क्या इतना सरपास होने के बावजूद भी वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसका ओरा लिटरली पूरे के पूरे सीक्रेट रूम को ही बदल दिया, जिसके चलते आज इसका नाम डिसोलेट बोन सीक्रेट रूम पड़ा है। जिसकी बातों को सुनकर सेन बोलता है, अच्छा अब जाकर मुझे बात समझ में आई, चला तभी तो मैं सोच चुकी आखिर क्यों वो अनडेड मॉन्स्टर बिस्टो के पीछे पड़े हुए थे। इलिंग बोलती है, कमीने कहीं के इतना कुछ हो गया और इतना पाप करने के बावजूद भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्यों? हाँ तुम्हारी गलती है, ये सारी की सारी सिर्फ तुम्हारी गलती है। अपना मेन कैरेक्टर, तेरी माँ का इल्जाम मत लगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, समझी? खामों का मुझे बदनाम किया जा रही है। मॉन्स्टर बोलता है, कमीनी क्या ये तू ही है हाँ जिसने मुझे इतने सालों से कैद करके रखा था? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी, साले चुप हो जा, तू तो बोली मत, समझा दामिंग के टट्टे। तभी हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उड़ान हो चुका था कि भागो बीसी भागो वरना मर जाऊंगा। अब आते हैं मॉन्स्टर की ओर जो कि अपने मेन कैरेक्टर का नाम सुन के गुस्सा होते हुए बोलता है कि कहाँ है दामिंग, नहीं छोड़ूंगा उसे, जल्दी ला उस कमीने को मेरे पास, मार डालूंगा। जिसकी बातों को सुनकर अपनी सिस्टम भी बोलती है, लो हो गया कांड, ये तो आपकी गांड मारना चाहता है। अब आप क्या करेंगे? क्या करूंगा? अरे यार भागूंगा क्या? तुझे सच में लगता है कि मैं अकेले इसे जीत सकता हूँ? हाँ अरे बिल्कुल भी नहीं। तभी मॉन्स्टर बताता है कि मैं अपनी जिंदगी कितना मस्त जी रहा था, असल चारों के चारों तरफ सिर्फ मेरा ही दबदबा था, पर एक दिन वो साला कमीना दामिंग मेरे पास आया और लिटरली सिर्फ एक ही झटके में मुझे मार डाला। तभी रोते हुए बोलता है कि गलत हुआ मेरे साथ, उस कमीने के बच्चे ने तो मुझे मौका भी नहीं दिया, वरना माँ कसम मेरे पास भी एक से बढ़कर एक अटैक थे, फाड़ डालता उसे, गाड़ मार लेता मैं उसकी। हाँ खैर छोड़ो, इसलिए तो मैं अनडेड मॉन्स्टर बन गया ताकि उस कमीने से बदला ले सकूं। जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है, साले ये भी कोई बात हुई भला, सिर्फ लड़ने के लिए तू अपने आप को अनडेड मॉन्स्टर बना बेटा। उधर मॉन्स्टर भी इलिंग को मारने के लिए अपने पंजे को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि नाइस, अब जब मैं तुम्हें मार दूंगा ना तब बहुत आराम से इस जगह से निकल पाऊंगा, उसके बाद मरने की बारी होगी दामिंग की। जिसको देखकर अपना एमसी भी जबरदस्त, लड़ लो तुम दोनों, आखिरकार ये मामला भी तो तुम्हारा ही है ना, मारो भी से सब लोग। और ये सुनकर आनर भी मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोचते कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी चूसेंग भी मनी मन सोचता है, क्या हो अगर मेरी डिसाइपल इसको हरा नहीं पाए? हाँ क्या होगा, कुछ भी नहीं, मैं अपना काम का सामान लूंगा और यहाँ से डायरेक्ट उड़ान। सीन चेंज होता है सिस्टम की ओर जो कि खोए हुए डाटा के लोकेशन को ढूंढने जा रही थी, लेकिन क्या वो लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर को डिनोट कर रहा था, जिसे देखकर चूसे की भी लिटरली फट जाती है कि इसकी माँ का ये क्या बकचोदी है बे। हाँ, और ये बोलकर सिस्टम से पूछता है कि यार सुन ना, क्या सच्ची में मुझे उसे लड़ना होगा? हाँ, सिस्टम भी लाइक अरे बिल्कुल जाओ लड़ो और उसे मार डालो, समझे? तभी पीछे से आनरन भी मेन कैरेक्टर को शांत देखकर बोलती है, साले टर्की कहीं के ये क्या हो, तुझे हिल क्यों नहीं रहा? अब आते हैं यू की ओर जो कि बोलता है, चलो अब सब लोग साइड में हो जाओ, क्योंकि अब बारी है मेरी चमकने की। जिसको जोश में देखकर सेन भी बोलता है, अरे यार ये तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? मर जाएगा तू, टेंशन मत ले, अगर अपने जूनियरों को बचाने के चक्कर में मैं मर भी गया ना तो कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। जिसकी बातों को सुनकर सारे के सारे डिसाइपल भी रोने लगते हैं। लड़की बोलती है, यार सच्ची में हमारा सीनियर तो राम मानुस निकला, लिटरली हमारी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान की बाजी लगा रहा है। तभी सेन भी रोते हुए बोलता है, हाँ यार तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला, क्या हुआ अगर ब्रदर का छोटा है तो साला दिल बड़ा होना चाहिए जो कि हमारे ब्रदर के पास पहले से है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी भड़क जाता है कि साले तोहर माई के बकचोदी कर मेरा छोटा है तो उसे तुझे क्या? और ये बोलकर मनी मन सोचता है, खैर छोड़ो वो सब, अब जो मैं करूंगा ना उसे देखकर सारे के सारे लोगों की लिटरली फट जाएगी। और हाँ अच्छा है कि निकलने से पहले मेरी दादी ने मुझे इस तलिस्मान को दे दिया था। नाइस, अब करूंगा इसका इलाज, इसका यूज करके मैं लिटरली उस मॉन्स्टर को फाड़ डालूंगा। और चिल्लाते हुए बोलता है, साले इधर देख इधर, अब मैं हूँ तुम्हारा अपोनेंट, समझा? और ये बोलकर उस तलिस्मान को अपने तलवार में चिपका लेता है। फिर क्या हमला करने के लिए बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़े जा रहा था, जहाँ पर मॉन्स्टर भी उस तलिस्मान की एनर्जी को फील करता हुआ बोलता है कि क्या ये औरत तो। तभी सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर जो कि हमला करता हुआ उसको देखे जा रहा था। फिर क्या फुल खुश कि मार डालो उसे, अपन तुम्हारे साथ है, उसके बाद मैं करूंगा अपना काम। नाइस। और ये अटैक आंदोलन भी बहुत एक्साइटेड हुए में देखे जा रहे थे कि यार जबरदस्त, क्या शॉट तकनीक है, एकदम खतरनाक। अब आते हैं यू की ओर जो कि हमला कर दिया था और लिटरली वो हमला कुछ ज्यादा खतरनाक था, जिसके प्रेशर से सारे के सारे लोग भी पीछे ढकेले जा रहे थे। जहाँ पर सेन बोलता है कि बाप रे आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, वो हमला तो साला कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग था। तभी कोई तो बोलता है कि नाइस सीनियर, यू तो सच में लाजवाब निकले, क्या ही बड़े कांड कर रहे
हैं वो। अरे बिल्कुल तुमने सही बोला, ये पीतन चूजा तो जबरदस्त काम कर रहा है, अब देखना शायद हम बच जाएंगे। जिसे सुनकर वो भी कौन है बे साले, मार डालूंगा तुझे, हाँ साला जब देखो तब मुझे धिपाई जा रहा है, कौन है। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि उस तलवार वाली तकनीक को देखकर बोलता है अरे यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, अब तो साला ये तकनीक भी मुझे फेमिलियर लग रही है, पर क्यों। तभी मॉन्स्टर बोलता है कि कमीने कहीं के, सच्ची में मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम खुद यहाँ पर मेरे पास चले आओगे दाओमिंग। और ये बोलकर यू को एक झटका देता है, और ये झटका लिटरली इतना पावरफुल था कि वो डायरेक्ट जाकर जमीन पर टकराता है, जिसको देखकर सारे के सारे लोगों की पूरी तरह से फट जाती है कि गेलो बेटा भीतरे, खत्म, नहीं बचेगा कोई यहाँ पर। सेन बोलता है तेरी माँ का, तू कौन है बे जो पीछे से बकचोदी पे ले जा रहा है, एक बार मिल तो जा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब आते हैं चूसेंग की ओर। ओह अब याद आया, साला ये तकनीक तो मेरी ही थी। जब मैं दाओमिंग था ना, तब एक लड़का मेरे पास आया था और बोलने लगा कि प्लीज मुझे एक तलिस्मान दे दो, बदले में आप जो भी बोलेंगे मैं वही करूंगा। फिर क्या, साला कुछ ज्यादा ही मुझे परेशान करने लगा था, इसलिए दे दिया। यानी कि समझे, ये लड़का जरूर उस लड़के के खानदान का होगा। दूसरी तरफ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि यू को दाओमिंग समझकर कुछ ज्यादा ही बेरहमी से पेले जा रहा था कि साले मर, ये ले मर, झटके में मारेगा ना तो मुझे, हाँ अब मार के दिखा, क्यों क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या। जिसको इस तरह से पीटता देख अपना एमसी भी बोलता है कि चला गया चांद कहाँ है। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे यार, क्योंकि नहीं बचेगा अब तू। अब आते हैं यू की ओर, जिसकी लिटरली धज्जियां उड़ चुकी थी कि भाई प्लीज प्लीज यार मुझे मत मार, वरना मैं मर जाऊंगा, और प्लीज अपनी आंखें भी खोल के देख ले, मैं दाओमिंग नहीं हूँ। और ये सुनते ही मॉन्स्टर उसको गुस्से में धर लेता है कि कमीने कहीं के, झूठ बोल बे, हाँ तुझे क्या लगता है कि मैं अपने दुश्मन की एनर्जी को नहीं पहचान सकता। और क्या कहा था, आंखें खोल के देखूं, पहले अपनी खोल और गौर से देख, क्या तुझे मेरे पास कोई आंखें दिखाई दे रही है क्या, हाँ नहीं ना। और ये सारी की सारी सिर्फ तुम्हारी गलती है दाओमिंग, तुम्हारे कारण आज मैं अंधा बनकर रह गया। जिसको सुनकर यू भी दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई प्लीज प्लीज यार कोई तो मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। सेन भी लाइक साले कमीने कहीं के, छोड़ दे मेरे भाई को, वरना हम सब तुम्हारी कह के ले लेंगे। तभी पीछे से वही बंदा बोलता है कि आज घंटा साला उसको मना किया था कि मत जा, लेकिन नहीं, उसे तो मर्द बनना था, तो जा भीतरे। वैसे भी झाट को चिंता है छोटा लिंग वाला को। हाँ अबे साले तू आखिर है कौन और कहां से छिपकर बोल रहा है, एक बार मिल तो जा, फिर देखना तुम्हारी कहा के ले लूंगा। अब आते हैं मॉन्स्टर की ओर, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि नाइस, सच में यार तुम्हारी फैन फॉलोइंग तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, साला कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा, पर अब बदला लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर एक प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे सारे के सारे लोगों की लिटरली हवा टाइट हो जाती है। मॉन्स्टर भी लाइक दाओमिंग चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा स्पेशल सोच रखा है, सच में मजा आएगा। नहीं यार नहीं करना मुझे मजा, और मैंने कहा ना माँ कसम मैं दाओमिंग नहीं हूँ, छोड़ दे मुझे। तभी वो ड्रैगन मोटका के शरीर के साथ कुछ तो करता है और लिटरली वो उड़ जाता है, जहाँ पर उसको उड़ता देख मोटका का सोल भी बोलता है कि तेरी माँ का ये क्या कर रहा है बे तू, छोड़ दे मेरी बॉडी को। जिसको सुनकर एमसी भी मनी मन सोचता है कि बाप रे ये किस तरह का काला जादू है भाई, साला बिना सोल का ही वो खड़ा हो गया। अब आते हैं मोटका की ओर, जो कि अपने पेन को फाड़ते हुए आगे बढ़े जा रहा था, जहाँ पर मॉन्स्टर भी यू को बोलता है मजा, अब मजा आएगा ना बीड़ू, तुम इतना खतरनाक अंधोनी छोड़ दूंगा कि तुम जिंदगी भर इसे नहीं भूल पाओगे। और ये बोलकर उसको जमीन पर फेंक देता है। फिर क्या, मोटका उसको पकड़कर उसके पेंटों को खोले जा रहा था, वो भी साले कमीने कहीं के, छोड़ दे मुझसे दूर रह। और ये सारा का सारा कांड सेन और एक लड़की बस आराम से देखे जा रही थी कि बाप रे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब आते हैं उन दोनों की ओर, जहाँ पर मोटका यू को पटक कर पेल देता है कि मम्मी रे पा डाला यार। जिसको पेलता देखकर सेन को भी ऑर्गेजम आ जाता है कि माँ कसम क्या नसीब है यार मोटका का, काश उसकी जगह पर मैं होता, तब तो मजा ही मजे। और ये बात पीछे वाली लड़की सुन लेती है और मनी मन सोचती है कि छी कैसा दोस्त है यार इसका, साला अपने ही दोस्त की गांड मारने का सपना देखे जा रहा है। तभी फिर से वही पीछे वाला बंदा बोलता है कि ओह माय गॉड, साले दोनों लड़के मिलके तो सटावा सटाई खेल रहे हैं, ये तो गलत बात है, सुन बे कमीनों अपनी आंखें को बंद कर लो। जिसको ये बोलता देख वो मॉन्स्टर भी सुन लेता है। फिर क्या, जिसको साला कोई नहीं ढूंढ पाया उसको वो अंदर ड्रैगन ढूंढ लेता है और कर देता है उस पर एक अटैक कि साले आंखें बंद करेगा, हाँ शांति से देख कि किस तरह से दाओमिंग की इज्जत लूटा जा रहा है। जिसको देखकर चूसेंग भी मनी मन सोचता है कि धत तेरी की ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो सारे के सारे लोग तो यहीं पर मर जाएंगे। ईलिंग बोलती है वाह क्या बात है, सुन बे कमीने मास्टर, कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा था ना कि तू उससे लड़ेगा, वो भी सिर्फ मेरे अंडरवेयर का बदौलत था। चलो अच्छा है, कम से कम मैं तुम्हें यहाँ पर मरता तो देख पाऊंगी ना। और ये सुनकर अपना एमसी उसके करीब पहुंचते हुए बोलता है कि नाइस, क्या दिमाग दिया यार तूने, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। जिसको इतना करीब देखकर वो भी डर जाती है कि तुहार माई के आखिर तो मेरे इतना करीब क्या कर रहा है। कुछ भी नहीं मेरी चांद। और ये बोलकर उसके कपड़े को फाड़ने लगता है कि ला दे जल्दी दे, मेरे पास एक प्लान है। जिसको ऐसा करता देख वो भी उसको रोकने के लिए एक अटैक को कर देती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, घंटे भी उसे फर्क नहीं पड़ा था उस अटैक से। और वो रोने लगती है कि क्यों आगे तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। जिसे सुनकर वो भी गलत, बिल्कुल ही गलत, तुम जैसा समझ रही हो ना मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। अरे पागल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कल्टीवेशन की दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल भी नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारे के सारे लोगों को बचा सकूं। और हाँ भला मैं अपनी प्यारी डिसाइपल को कैसे भूल सकता हूँ, हो ही नहीं
सकता, समझी। जिसे सुनकर वो भी बलस करने लगती है। तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है 2000 साल पहले किसी गांव पर जो कि खंडर बन चुकी थी, जहाँ पर एक बुढ़ा बताता है कि देखो ये जो विलेज है ना वो कुछ ज्यादा ही बदनाम है। कोई कहता है कि यहाँ पर टोटका हो रहा है या फिर किसी ने यहाँ पर ढेर सारे भूतों को देख लिया। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर विश्वास करूँ तो करूँ किस पर। जिसे सुनकर अपना एमसी भी उसको थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि तोहर माई के बकचोदी मत कर और चल जल्दी बता करना क्या है मिशन में। हाँ, पीछे से डिसाइपल भी बोलता है कि अरे यार मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं। वो तो अच्छा है कि बूढ़ों को नसीब कुछ ज्यादा ही तेज है, वरना तो ये मर जाता। अब आते हैं बुढ़े की ओर, जो कि रोते हुए बोलता है कि यार माँ कसम मैंने तो गलती भी नहीं की थी और तुमने मुझे पेल दिया। तुम्हें मिशन के बारे में जानना था ना। हाँ तो जाओ और जाकर शैतानी आत्मा से लड़ लो, बदले में तुम्हें अच्छे खासे रिवॉर्ड मिलेंगे। साला खामों का मुझे पीट दिया यार। और ये सुनकर चूसेंग भी निकल जाता है और चलते चलते बोलता है कि नाइस से ये दुनिया पित्तल दी और बेबी डोल में सोने दी। डिसाइपल भी लाइक मास्टर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर हम लोग इस छोटे से गांव में कर क्या रहे हैं। चूसेंग बोलता है कांड, हम लोग यहाँ पर कांड करने के लिए आए हैं। और बेटा अमितवा देख, कम से कम तू टेंशन तो मत ले यार, वरना ऊपर से तो टकला है ही, साला नीचे से भी टकला हो जाएगा तू, समझा। तभी अपना मेन कैरेक्टर कुछ तो नोटिस करता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। सीन चेंज होता है एक बुढ़े की ओर, जो कि एक तलिस्मान को यूज करके एक स्पिरिट पर हमला कर देता है। और सच्ची में यार वो हमला कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जो कि स्पिरिट को लगती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। वो बोलती है मुनिम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टैक्स को बढ़ाने की। हाँ आज देखो तुम्हारे लालच के कारण ये पूरा का पूरा गांव ही खत्म हो गया। और जब हमने आवाज उठाई तो तूने क्या किया, सारे के सारे लोगों को जान से मार डाला। और रोते हुए बोलती है फिर क्या, जब हम यहाँ पर स्पिरिट बनकर रहने लगे तो तूने क्या किया, तूने हमारे पैसों से एक ताओइस्ट को बुलवा लिया और अब यहाँ से निकालने की कोशिश किया जा रहा है। मुनिम भी लाइक साली कमीनी झूठ मत बोल, मैंने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। और तुमने क्या कहा था कि मैंने सबको मार डाला। हाँ अरे बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट तुम लोग इसलिए मरे क्योंकि पूरे के पूरे गांव में ही आग लग गई थी, समझी, इसलिए मुझे दोष मत दे। और तभी ताओइस्ट से बोलता है कि बाबा आपने तो जबरदस्त काम कर दिया। और हाँ बाकी के जो स्पिरिट स्टोन्स है ना वो आपके टेंपल में पहुंच जाएंगे, वो भी यस माय चाइल्ड यस, मुझे तुम पर भरोसा है। अब आते हैं स्पिरिट की ओर, जो कि केत थी और ये सारा का सारा कांड बस देखे जा रही थी। तभी मुनिम ताओइस्ट को पैसे देते हुए बोलता है कि थैंक यू यार, आपने तो मेरा काम ही कर दिया, नाइस। और जैसे वो पैसे लेता तभी अचानक से उसको पीठ पर पड़ती है और लिटरली कुछ ज्यादा ही जोर से पड़ती है, जिसे देखकर मुनिम की भी फट जाती है कि अरे यार बाबा आप ठीक तो है ना। चूसेंग बोलता है साले इतनी हिम्मत, हाँ यहाँ मैं गली गली घूम रहा हूँ मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, तेरे जैसा एक बुढ़ा आया और उस आत्मा को हरा दिया। गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई तुझसे, तो चल अब जल्दी से अपने पेन को खोल ताकि फ्रस्ट्रेशन में तुम्हारी गांड मार सकूं, समझा। ताओइस्ट भी लाइक अरे यार मैंने क्या किया, मैं तो बस अपना काम करने के लिए यहाँ पर आया था और ऊपर से मुझे तो पैसे भी मिले थे ये सब करने के लिए, मेरी कोई गलती नहीं, ये गलती है तो इस साले मुनीम की, इसको मार। जिसे सुनकर वो भी स्पीड की ओर देखते हुए मनी मन सोचता है कि धत्तेरी की अब मैं क्या करूं, ये आत्मा तो हार चुकी है, यानी कि अब मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। तभी अचानक से उसके दिमाग में खतरनाक लेवल का आइडिया आता है कि नाइस ये हुई ना बात, अब तो मैं यही करूंगा। जिसको इस तरह से रिएक्ट करता देख सारे लोग भी कंफ्यूजन में बस उसे ही देख रहे थे। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि उस आत्मा को आजाद करते हुए बोलता है कि दिमाग, इसको कहते हैं दिमाग, जो कि सिर्फ मेरे पास है, चला टास्क को ही कंप्लीट करना है ना, कोई नहीं मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा। और अपने आप को आजाद करता देख वो भी सोचती है कि क्या मतलब सच्ची में ये यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए आए हैं। हाँ अपना मेन कैरेक्टर मार डाल और चिंता मत कर, अपन है ना, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और यही होता है, स्पीड कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी और उन दोनों पर अटैक कर देती है, जिसके चलते उन दोनों को कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका लगता है। फिर क्या वो लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं भाग पाते और एट द एंड वहीं पर मर जाते हैं। मोंग भी लाइक मास्टर ये आपने क्या कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ ज्यादा ही बड़ा गड़बड़ हो गई। अरे यार अमितवा तू टेंशन क्यों ले रहा है, हाँ यहाँ पर सब चीज अंडर कंट्रोल है। जहाँ अचानक से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने तो सोच को ही बदल डाला, वो भी आत्मा का, इसलिए आपको एक एम्परर का टाइटल मिलता है। सीन चेंज होता है उसी स्पीड की ओर, जो कि घुटनों में आकर चूसेंग को थैंक्स बोले जा रही थी कि आपका शुक्रिया मेरे बदले को पूरा करने के लिए, और हाँ अगर आप चाहे ना तो आप मुझे मार सकते हैं, मैं यानी कि इलिंग में वादा करती हूँ कि कुछ भी नहीं बोलूंगी। चूसेंग भी लाइक ठीक है, तो अब बारी है सारा का सारा कांड सॉर्ट आउट करने की, नाइस। तभी इलिंग भी अपने असली रूप में आते हुए बोलती है कि बेनिफेक्टर प्लीज मुझे मार डालिए, और उसकी शकल को देखकर अपना एमसी भी लिटरली पिघल जाता है कि वाह क्या माल है यार, ये क्या सच्ची में इसको मारना पड़ेगा। हाँ ना बिल्कुल भी नहीं मारना इसको। और बोलता है अरे उठ जाओ यार, ये तुम क्या कर रही हो, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और काम भी है, समझी। एक काम करो तुम ये रखो, इसे तुम रिइंकार्नेशन के लो को भी चेंज कर सकती हो, और हाँ अब से तुम रिइंकार्नेशन की देवी कहलाओगी। जिसे सुनकर वो भी फुल खुश और बोलती है थैंक यू मास्टर, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए, मैं वादा करती हूँ आपके ये एहसान मैं जान देकर भी चुकाऊंगी। तो गाइस ये थी इलिंग की सारी स्टोरी, जो कि चूसेंग ने उसको फिर से सुना दिया था, और मनी मन सोचता है कि क्या अब तो ये मुझ पर भरोसा करेगी ना। हाँ और ये सुनकर वो भी थोड़ी देर कुछ तो सोचती है और फाइनली बोल देती है कि ठीक है मैं यहाँ पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ, तो बोलिए क्या करना है मुझे। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी उसको धरकर बोलता है कि नाइस, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ वो भी
बिल्कुल आप बोलिए तो सही। लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर साला इतना हरामी था कि उसको बातों में उलझा कर उसके सारे के सारे कपड़ों को फाड़ कर भाग जाता है कि प्लान सक्सेसफुल। ईलिंग भी लाइक कमीने कहीं के नहीं बल्कि मैं ही कमीनी थी जो आप पर भरोसा कर बैठी। उधर चूसेंग भी बोलता है कि पागल कहीं के शांत हो जा, ये सिर्फ कपड़ा ही तो थे तो इसमें इतना क्या दिक्कत की बात है। हाँ, और ये बोलकर ईलिंग के कपड़ों के साथ कुछ तो करता है जिसे देखकर वो भी हिल जाती है कि साले तेरी माँ का ये क्या गंदा काम कर रहा है बे तू। हाँ, लेकिन अपना एमसी तो कुछ और ही कर रहा था। वो सारे के सारे कपड़ों को मिलाकर एक फ्लैग बनाता है। वो भी लाइक मेरे दोस्तों ये देखो मेरा चड्डी वाला झंडा। ना नहीं यार, बल्कि ये देखो मेरा अल्ट्रा प्रो मैक्स चड्डी वाला झंडा, समझे। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक